आप लिटरली ओवर ट्रेन कर रहे हो। आप एक मसल ग्रुप के तरह-तरह के वेरिएशन मार रहे हो, जिसकी वजह से यू आर एक्चुअली हैविंग लेस गेन्स। क्योंकि देखो, इट इज़ एक्चुअली सिंपल। आप लिटरली बस बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे एक्सरसाइज करके बस आप सिंपली फटीग एक्यूमुलेट कर रहे हो। और जब भी मसल में फटीग एक्यूमुलेट होता है, यू विल बी एक्चुअली नॉट रिकवरिंग प्रॉपर्ली। और जब भी आप प्रॉपर्ली रिकवर नहीं होते हो, you will be actually not gaining any strength, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेंथ गेन नहीं करोगे, you will be actually not doing any progressive overload। देखो, गेनिंग मसल इज एक्चुअली सिंपल। आपको कोई भी आपका कोई भी मेन फेवरेट लिफ्ट्स, जैसे कि मेरे लिए हो सकता है पुलअप्स, ठीक है, बारबल रोज, ओवरहेड प्रेस, आपके लिए शायद से हो सकता है लैट पुल डाउन, वरना इंक्लाइन मशीन प्रेस, कुछ भी हो सकती है आपकी फेवरेट एक्सरसाइज। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज नहीं, कोई भी एरे गैरे इन्फ्लुएंस की फेवरेट एक्सरसाइज नहीं, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज को आपको चूज करना है, एंड देन यू विल बी एक्चुअली नीड टू प्रोग्रेस। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, अभी आगे की जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इट विल बी एक्चुअली मच मोर इजियर टू नो। सो हियर इज हाउ यू कैन गेन मसल एज फास्ट एज यू कैन। सो सबसे पहला मैं बात करने वाला वॉल्यूम के ऊपर, जो मोस्ट ऑफ द जिम गोअर्स मेस अप कर देते। लोग क्या करते हैं कि एक मसल ग्रुप के तरह तरह के एक्सरसाइज करते हैं, वरना उन लोग एक एक्सरसाइज को पकड़कर बहुत ज्यादा सेट्स मारते हैं, 5 से 4 सेट जाते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज देखना चाहिए कि आपको बस एक एक्सरसाइज को पकड़कर आपको 1 से 2 सेट करने के लिए। अब ये चीज क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप लेस फटीग लोगे, आपका मसल में ज्यादा फटीग नहीं रहेगा, और जब भी फटीग नहीं रहेगा तो यू विल बी एक्चुअली मच मोर रिकवरिंग, और इसके वजह से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। नाउ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पास ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रहेगा। अगर मैं ये चीज बोलूँ कि अगर आपको एक एक्सरसाइज के लिए 4 सेट मारने के लिए, यू विल बी एक्चुअली नॉट डूइंग एट योर बेस्ट। आप बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप सिंपली ये सोचोगे कि आपको जो एनर्जी, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको बाकी सब सेट में डालना है। अगर दूसरा भी हो सकता है, एक मसल ग्रुप को पकड़कर आप तरह तरह की वेरिएशन करते हो, आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। आप वो एक्सरसाइज को जो एनर्जी के साथ करना चाहिए, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैं सिंपली ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको एक मसल ग्रुप के बस 2 से 3 वेरिएशन लेना चाहिए एट मैक्स। यू शुड बी एक्चुअली डूइंग 3 वेरिएशन, जैसे कि आपको एक फ्रंटल प्लेन से करना है, एक सैजिटल प्लेन से, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ रोज। दैट इज इट। आपको ये चीज में आपको ज्यादा फोकस करना है इन ऑर्डर टू ग्रो योर बैक। अभी ये एक्सरसाइज से ज्यादा आप करोगे, आप बैठकर लैट पुल डाउन भी कर रहे हो, सिंगल आर्म रोज भी कर रहे हो, जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग द स्ट्रेंथ। अब बस फटीग एक्यूमुलेट कर रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बस 1 से 2 सेट करो। नाउ यू विल बी एक्चुअली डूइंग इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ यू विल बी एक्चुअली फोकस ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी आप करोगे क्या कि आपको 2 से 3 बार आपको फ्रीक्वेंसी रखना है अपना पर मसल ग्रुप के लिए। इससे क्या होगा कि यू विल बी एक्चुअली हिटिंग मच मोर फ्रीक्वेंसी। आप ज्यादा बीआर माना वाना ज्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे साथ ध्यान दोगे। अभी इसके ऊपर मैं लेटर ऑन बात करूंगा, बट एक चीज क्या आती है कि यू शुड एक्चुअली एक्सपेरिमेंट। आपको देखना चाहिए क्या टाइप की वॉल्यूम आपके लिए बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर देते हैं एक्चुअली को फॉर 220 सेट्स टू 25 सेट्स, जो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस 8 सेट्स मैक्स, मेरे लिए तो बेस्ट है कि 8 सेट्स है। बट इफ यू एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, अगर आप देखोगे, यू कैन एक्चुअली गो फॉर 15 टू 12 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक। मैं पर वीक की बात करूँ, नॉट पर सेशन, पर मसल ग्रुप। मैं पर वीक की बात करूँ, एक मसल ग्रुप की। अगर मैं बैक मसल्स की बात करूँ, अगर आपका शायद से 15 सेट्स निकाल सकते हैं पर वीक के लिए, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने देखना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि आपको जितना होता है कि आपको लो वॉल्यूम वर्कआउट से फॉलो करना है, आपको 1 से 2 सेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो मैक्सिमम माइंडसेट, यू विल बी एक्चुअली हैविंग दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू पुश, क्योंकि आपका माइंडसेट फ्रेश है। यू एक्चुअली हैव बीन फोकस, यू कैन एक्चुअली बी डाइल्ड इन। इसकी वजह से आप ज्यादा मसल गेन कर सकते हो बाय एक्चुअली गेनिंग लेस फटीग। नाउ इफ अगर आपका वॉल्यूम लो है, हाई भी हो, कुछ भी हो सकता है, आपको अपने इंटेंसिटी में फोकस करना पड़ेगा। अब ये 2 चीज को हमेशा याद रखना। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हाई वॉल्यूम वर्कआउट से, आपको अपना इंटेंसिटी को जितना होता है उतना लो वरना मीडियम में रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है। अभी होता है कि जब भी आपका वर्कआउट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने इंटेंसिटी भी, अगर आपका इंटेंसिटी 1 RIR से 0 RIR है, मतलब रेप्स इन रिजर्व ना, आपके रेप्स टैंक में है, अगर आपने वो 0 से 1 रेप्स इन रिजर्व का किया, यू विल बी एक्चुअली नॉट रिकवरिंग। आप इंटेंसिटी की वजह से भी आप अननेसेसरी फटीग लाओगे। तो अगर आप हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स फॉलो कर रहे हो, आपको अपना इंटेंसिटी 3 टू 2 रेप्स इन रिजर्व रखना है। इसमें से क्या होगा कि यू विल बी एक्चुअली रिकवरिंग फ्रॉम दैट सेशन। आप जब भी दूसरे सेशन में आओगे, अपने वीक में आप जो दूसरी बार अपने मसल को हिट करोगे, यू विल बी एक्चुअली फीलिंग मच मोर फ्रेश, यू विल बी एक्चुअली पुशिंग एट योर मैक्स। अभी अगर आप लो वॉल्यूम वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, जो अगर आप मेरे कहने से, अगर आप लो वॉल्यूम वर्कआउट जैसे कि आप 1 से 2 सेट वरना 8 सेट पर मसल ग्रुप पर वीक कर रहे हो, आपको अपना इंटेंसिटी ज्यादा ही रखना पड़ेगा। अगर आप 1 सेट कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली डूइंग 3 to 2 RIR,
विच विल एक्चुअली नॉट वर्क। आपको 0 to 1 RIR में जाना ही होगा, आपको इतना तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप एक बिगिनर लिफ्टर हो, आपको पहले अपना CNS को ट्रेन करना पड़ता है। येस, यू एक्चुअली नीड टू ट्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप शायद से इतना फेलियर में तब वर्क नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से इंजरी रिस्क वो सब बढ़ जाती है। आपका एक्सपीरियंस लिफ्टर है, इट हैज बीन अबाउट 6 to 1 ईयर, सो आपको 0 to 1 RIR में जाने का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। यू शुड बी एक्चुअली फीलिंग दैट फेलियर। आपको वो ऐसा लगना चाहिए, एक पॉइंट में आना चाहिए जिधर आपका डंबल वरना बारबल हिल नहीं रहा। इट इज लाइक कंप्लीट 0 to 1 रेप्स इन रिजर्व, जो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आप फेलियर में ट्रेन करते हो सो आपको इवेंचुअली डीलोड लेना ही होगा। इसकी वजह से अभी मैं इसके ऊपर आगे इन फ्यूचर में इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, हाउ यू कैन एक्चुअली डीलोड फॉर मैक्सिमाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड मसल गेन। बट यही होता है कि अगर आप फेलियर तो ट्रेन कर रहे हो, आपको डीलोड करना ही पड़ता है एवरी 4 to 6 वीक्स। बट अगर आप ज़्यादा RIR के साथ ज़्यादा खेलते नहीं हो, अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, तभी भी आपको डीलोड करना ही पड़ता है। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड बी एक्चुअली वर्किंग लो वॉल्यूम एंड यू शुड बी एक्चुअली पुशिंग मच मोर एज यू कैन। बट मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड एक्चुअली एक्सपेरिमेंट। आपको देखना चाहिए कि क्या टाइप के वॉल्यूम आपके लिए बेस्ट रहता है एंड क्या टाइप की इंटेंसिटी। आई वुड ओनली प्रिफर यू टू डू लो वॉल्यूम वर्कआउट विथ हाई इंटेंसिटी, जिसकी वजह से आपका जितना होता है उतना ज़्यादा अच्छा रिकवरी हो है। एंड जब भी नेक्स्ट सेशन में जब भी आते हो, यू विल बी एक्चुअली गेनिंग मसल। नाउ अगर आपने अपना वॉल्यूम और इंटेंसिटी को देख लिया, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अभी अगर मैं बात करूं, अगर मैं पर एक सेशन में मैंने अपने पुलअप्स में किए 10 रेप्स, मुझे ये इंश्योर करने की अगले सेशन में बस 11 रेप्स वरना 12 रेप्स करूंगा, वरना मैं 2.5 kg का प्रोग्रेशन करूं जिससे मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाए। अभी मैंने जिस सेशन में अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है, मैं वो सेशन में अपनी नोट पैड में मैं लिखूंगा कि मैंने इतने रेप्स इतने वेट मैंने वो सेशन में ऐड किए, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब नेक्स्ट सेशन में जब भी अपने नोट पैड को खोलोगे, यू विल बी एक्चुअली सीइंग दैट। और इसकी वजह से क्या होगा, यू विल बी एक्चुअली पुशिंग। आप पुश करो खुद को कि आप 12 से 13 रेप्स करो नेक्स्ट सेशन, वरना आप 2.5 kg ऐड कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप सिंपली आराम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लोग करते हैं कि दे एक्चुअली डू ट्रैक योर लिफ्ट्स। अब जब भी ट्रैक नहीं करते कि आपके पास एक डाटा ले रही थी, आपके पास एक परफेक्ट एनालिसिस ले रही थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पुलअप्स कितने वेट के मार रहे हो, आप ओवरहेड प्रेस कितना मार रहे हो, इनक्लाइन बेंच कितना मार रहे हो। एक चीज सब कुछ आप याद नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे कि कटर एक्सटेंशन, बाइसेप कर्ल, प्रीचर कर्ल, वो सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू एक्चुअली नीड टू प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू गेन मसल। अगर आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं है, यू हाउ यू विल बी एक्चुअली गेनिंग एनी मसल। सिंपल ये है, नोटपैड में अपना प्रोग्रेशन लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक डाटा आता है, जैसा मैंने बोला। इसके लिए क्या होगा, यू कैन एक्चुअली लाइक एडजस्ट योर वॉल्यूम, इंटेंसिटी को आराम से एडजस्ट कर सकते हो अपने एक्सरसाइज के हिसाब से। आप अपने एक्सरसाइज को निकाल सकते हो, डाल सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। यू विल बी एक्चुअली नोइंग प्रोग्रेस कर रहे हो, आप असेंड कर रहे हो। जितना होता है आप प्रोग्रेस करने देखो, वरना मेंटेन रखो अपना, ठीक है। द मेन थिंग इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको बस इतना ही करना है। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहना चाहिए कि यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी मसल। क्योंकि हाई वॉल्यूम से प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ज़्यादा मेंटल फटीग करते हो। ये मेरे कहने का मतलब यही था कि वॉल्यूम को ज़्यादा हाई रखोगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना होता है अपना मसल फटीग को कम रखो, एंड जिसकी वजह से आप अच्छे से रिकवर करो। अच्छे से रिकवर करोगे, ये विल बी एक्चुअली गेनिंग स्ट्रेंथ। ये नेक्स्ट सेशन अभी लीन बल्क कर रहे हो, कट करते तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी भी लीन बल्क करते यू कैन एक्चुअली रिकवर मच फॉर बेटर। बट अगर आप कट कर रहे हो, ठीक है, लो लेवल से बॉडी फैट में जाने देख रहे हो, अगर आपका एज अलाउड कर रहा है, यू शुड एक्चुअली गो फॉर लो वॉल्यूम वर्कआउट्स। अगर आप बल्क भी लीन बल्क भी कर रहे हो ना, तभी भी आपको लो वॉल्यूम वर्कआउट्स ये करना चाहिए। क्योंकि जितना होता है आप अपने ट्रेनिंग को चेंज मत करने देखो, बट मेरा कहने का मतलब यही है, लो वॉल्यूम रखो, इंटेंसिटी को जितना होता है हाई रखो, ठीक है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, लिखो कि आपने वो सेशन में क्या किया, आपने पहले सेशन में कितना सेट्स मारे, कितना रेप्स मारे, कितना वेट ऐड किया, जिसकी वजह से आपको ये इंश्योर होगा कि आप दूसरे सेशन में आपको ये चीज चेस करना है, जिसकी वजह से आप आराम से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, जिसकी वजह से आप आराम से अपने वॉल्यूम और इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो फॉर योर स्ट्रेंथ गेन्स। सो दैट इज इट। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन